नेताजी चलते चलते स्पॉन्सर्ड बाय नर्मदा बोरवेल। पता आरटीओ ऑफिस के पहले, लूबी पाइप एजेंसी के बगल में, रतेहरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं और मनगवा विधानसभा में है। मनगवा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत हमारे साथ हैं। बबीता जी, कैसी तैयारी है ये चुनाव, दूसरा चुनाव एक तरह से कांग्रेस पार्टी से, कैसी तैयारी है अब तक की? तैयारी तो अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की है। जनता परिवर्तन चाहती है और हर जनता जुड़ना चाह रही है कांग्रेस से और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाह रही है। क्षेत्र में लगातार आप पहले भी 5 साल सक्रिय रहीं। इस बार का जो घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, वर्तमान विधायक जो थे उनके तमाम दावे थे कि विकास के वो सारे कार्य वो उन्होंने मनगवा में करा लिए, उसके बाद पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मनगवा विधानसभा सीट में तमाम बड़े मुद्दे क्या हैं? अब जो आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने सारे काम करवा लिए, ये तो जनता ही बताएगी। आप लोग बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितना काम हुआ है। प्रत्याशी में तो कुछ भी नहीं है। और जो विकास का उनका मुद्दा है, तो विकास का जब वो विकास यात्रा निकाले, उस विकास यात्रा में तो जनता बता ही थी कि उनका क्या काम है। मनगवा विधानसभा में ना रोड है, मैं आपको इसीलिए रोक दिया, आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाते जहाँ हम बदहुआ गए थे। अगर कोई बीमार हो जाए या प्रसव पीड़ा से महिला छटपटाती हो तो वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है। यही है भारतीय जनता पार्टी का विकास। लाडली बहना बड़ा मुद्दा, बार बार हर मंच पर भाजपा के लोग उस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमने तो दे दिया 1250 रुपए, खाते में फिर अगले 1-2 दिन में मिल जाएंगे। कैसे समझा पाएंगी? क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि नारी सम्मान में 1500 देंगे, लेकिन अभी तो बीजेपी दे रही है ना पैसा। तो ये हमारी लाडली बहना, जो उन्होंने नाम दिया है लाडली बहना, और हमारे एसएसपी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा प्यारा नाम दिया है, नारी सम्मान निधि। उनकी लाडली बहना कहो तो अटपटा लगता है, लेकिन नारी सम्मान का जब हम नाम लेते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। मध्य प्रदेश में नारी सम्मान जो निधि मिलेगी, वो बहनें ही इस बार सरकार बनाने जा रही हैं। बहनें ये कह रही हैं कि 18 साल से मामा को याद नहीं आई इन बहनों की, और जब चुनाव आया तभी मामा को याद आई। बहनें सब समझ चुकी हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज़ महंगा है, उनको घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहनें ये तय कर ली हैं कि अब हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पिछला चुनाव जब आप लड़ी तब भी तमाम बड़े मुद्दे थे, लेकिन क्या कमी रह गई और इस बार कितनी मेहनत है? तमाम तरह के आरोप लगते हैं, व्यक्तिगत आरोप भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग लगाते हों, और जिस तरह से आप एक्टिव रहीं उसके बाद अब किस स्थिति में देखती हैं संगठन को, कांग्रेस को, अपने आप को? उस समय देखिए, मैं कांग्रेस में आई थी और कांग्रेस के लोगों के लिए मैं नई थी, विधानसभा के लिए मैं नई थी। लेकिन उस समय चूँकि लास्ट में मेरी टिकट फाइनल हुई, और लास्ट में टिकट फाइनल होने के बावजूद भी जनता ने मुझे सर आँखों पर लिया और 47,000 वोट दिए, और मैं निरंतर क्षेत्र में लगी रह गई और क्षेत्र के हर समस्याओं में, सुख दुख में मैं शामिल होती रही। उसी का नतीजा है कि आज जनता परिवर्तन चाह रही है। बबीता जी, एक सवाल बहुत इस क्षेत्र की राजनीति में, विंध्य की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक रहा। जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है वोटिंग के ठीक पहले। कितना इत्तेफाक रखती हैं कि ये जो समीकरण, तमाम चीज़ों की चर्चा होती है और जातिवाद पे आके सारी चीज़ें रुकने लगती हैं? क्या मानती हैं इस पर? कोई जातिवाद नहीं है मनगवा विधानसभा में। मनगवा विधानसभा का हर एक छोटा छोटा बच्चा अपने आप को पंडित श्रीनिवास तिवारी जी मानता है, और इस बार तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर व्यक्ति और सच्ची श्रद्धांजलि पंडित श्रीनिवास तिवारी जी, पूजनीय दादाजी को देना चाहता है, और कांग्रेस की वो सरकार बना रहा है। कोई जातिवाद नहीं है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक है। आप देख सकते हैं कि रात हो जाने के बावजूद भी हमारे पूरे पार्टी के संगठन को लोग, स्वयं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और सबको एक है। अभी जहां आप खड़े हैं वहीं हमारे गुप्ता भैया लोग भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र से ऊब के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। अगर जनता चुनकर आपको विधानसभा भेजती है तो 3 बड़े मुद्दे बताइए जिनको लेकर आप काम करेंगी, जो प्राथमिकता में रहेंगे। जनता अगर मुझे सेवा का मौका देती है तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा किसानों का,
किसानों को खाद बीज समय पर मिले। हम लोगों का ये पूरा प्रयास होगा, व्यक्तिगत मेरा और मेरी सरकार का ये प्रयास होगा कि उनके घर तक उनकी सामग्री पहुँचे। और दूसरा जो अहम मुद्दा है कि यहाँ मनगवा विधानसभा में हॉस्पिटल जितनी भी बनी हुई हैं, छोटी बड़ी जितनी भी हॉस्पिटल बनी हुई है, पूजनी दादा के समय की हॉस्पिटल रोड नाली सड़क सब कुछ दादा के समय का है। अब वो नहीं है, सरकार नहीं थी, वो सब विराम लग गया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि छोटी बड़ी जो भी हॉस्पिटलें हैं वहाँ नियमित डॉक्टर बैठे, नर्स बैठे, दवाइयाँ हो, जनता परेशान न हो। तीसरा अहम मुद्दा जो है कि मनगवा विधानसभा के लोग प्रदेश के कोने कोने में मजदूरी करने जाते हैं 5 से 10 हज़ार की। तो मेरा पूरा प्रयास है कि सरकार हमारी बनने जा रही है, सम्मानीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट भी किया है और जनता मुझे मौका देती है, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि मनगवा विधानसभा में उद्योग लगे और रोजगार मिले। शिक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं, क्योंकि जो दावे रहते हैं सरकार के कि हमने ITI कॉलेज सब कुछ मुहैया करा दिया, मनगवा विधानसभा में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति जैसे मैं अभी आपसे पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, जब तक पूजनी जी का कार्यकाल था, वो काम कर रहे थे, वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, तब तक सब कुछ अच्छा था, अच्छे कॉलेज थे। मनगवा को आपको पता ही है, शिक्षा के मामले में मनगवा का नाम 1 नंबर का होता था। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ एडमिशन लेने आते थे, पढ़ाई करते थे, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, अच्छा कॉलेज चल रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो हमारे मनगवा नगर पंचायत में चले जाइए, वहाँ ये भाजपा का चरित्र है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे, अपने आप को मामा कहलाते हैं, वो कहते हैं कि बहनें और भांजियाँ हमारी हैं, बहन और भांजी हैं। नगर पंचायत में वहाँ पे कन्या स्कूल है, ना ही वहाँ टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ तक कि वहाँ पे दारू की हौली खोल दी गई। हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसका विरोध किए, फिर वहाँ से उसको हटवाए। एक चीज़ बताइए, सामने आपके बीजेपी ने नरेंद्र प्रजापति को चुनाव मैदान में उतारा है। पहले वो कांग्रेस में थे, भाजपा में गए, टिकट मिला, आ गए। कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग एक रवैया है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। मैं, मेरे कार्यकर्ता और मेरे सभी सहयोगी और हमारे सारे नेता सब कोई साथ में है। भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारा एक एक मनगवा विधानसभा का सभी सम्मानित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को देखना पसंद नहीं कर रहा है। इसका मूल कारण क्या है? एक कारण बताइए, क्यों देखना पसंद नहीं कर रहा? मूल कारण जो है कि अभी तक जितने भी यहाँ से विधायक बने, दूसरी बार यहाँ से विधायक सम्मानीय पंचूलाल जी विधायक थे, 3 बार से ये रिजर्व है, ये चौथा चुनाव हो रहा है। यहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं, कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। बस एक उनका विकास वो दिखा, यात्री प्रतीक्षालय 3.25 लाख रुपए का यात्री प्रतीक्षालय बनाते हैं और 1,20,000 रुपये मकान बनाने के लिए पैसा देते हैं। उनमें बस फोटो दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के और जो विधायक जी थे, और कोई भी काम विधायक जी के द्वारा नहीं किया गया। ना ही कोई ऐसा जनता से जो भी मिलने का होता था, ना वो मिलते थे, ना भी कोई ऐसा काम। और जनता ही बताती है कि ना विधायक निधि मिल पाती थी, सब में कमीशन चलता था। इसके कारण जनता ऊब के और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहती। सिर्फ लड़ाई हम लोगों की, कोई लड़ाई व्यक्तिगत ना कि पंचूलाल जी से है, ना नरेंद्र प्रजापति जी से है। हम कांग्रेसियों की जो भी लड़ाई है एक विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी नहीं है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को देखना पसंद नहीं कर रही। तो ये हमारे साथ मनगवा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत थी, जिनके अलग दावे हैं और उनका कहना है कि इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और निश्चित ही मनगवा विधानसभा में परिवर्तन होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी चलते चलते स्पॉन्सर्ड बाय नर्मदा बोरवेल। पता RTO ऑफिस के पहले, लूबी पाइप एजेंसी के बगल में, रतेहरा, रीवा।